बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेंगे और उनकी शेप्स को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के बेस पे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड जो है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविस स्ट्रक्चर अगर हम इसका लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेरिलियम जो है इसमें आप कहेंगे कि ये क्लोरीन एटम के साथ कुछ इस तरह अरेंज होता है लीनियरली। ठीक है, तो ये लिविस स्ट्रक्चर है और इसमें अगर आप देखें इसमें तो ये जो है जो एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे इन टर्म ऑफ ये लिविस स्ट्रक्चर है और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल देयर आर टू active sets of electron। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। इस वजह से द मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो शेप आपके पास आती है वो क्या होगी, यहाँ पे लीनियर शेप होती है आपके पास। ठीक है, तो ये टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल है। इसके अलावा एक बात ये भी याद रखिएगा कि जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक HCl, HF, ठीक है, तो ये सब जो है ये भी क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, HBr, HF, ठीक है, ये भी क्या होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं उसमें उनका जो आप शेप कहेंगे वो क्या होती है, वो लीनियर होती है। ठीक है, अब हम इन टर्म ऑफ बात करेंगे उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। ठीक है, इन टर्म ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। बेरिलियम का अगर आप जो एटॉमिक नंबर 4 है 1s2 2s2। ठीक है, और ये अगर आप ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 1s2 2s1 2px1। तो बेरिलियम एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम undergoes sp hybridization, ठीक है, to form 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस तरह ओवरऑल जो शेप हमारे पास आती है वो क्या बनती है आपके पास, या अगर आपके पास बेरिलियम है, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेरिलियम। बेरिलियम में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये फर्दर कंबाइन होते हैं किसके साथ, जो आपके पास क्लोरीन एटम के pz ऑर्बिटल्स के साथ। pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। ये फर्दर जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन एटम के pz ऑर्बिटल के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो वो शेप बनती है किसकी, बेरिलियम मॉलिक्यूल की।
इसके अलावा और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, जिसमें आप जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको जो शेप्स बनती हैं, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो लीनियर शेप में, और इसके अलावा कार्बन जो है यहाँ पर क्या सल्फर के साथ क्या है वो भी लीनियर शेप। तो अब इन 2 मॉलिक्यूल्स में जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो भी, इसमें भी लीनियर शेप्स आपके पास मिल रही और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल अकॉर्डिंगली। और इसमें आप देखेंगे इसमें भी 2 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी क्या है 2 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की शेप्स को क्या करते हैं को डिटरमिन करने में हिस्सा नहीं लेते, ठीक। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास BF3, इसके अलावा आपके पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अलावा आपके पास कार्बोनेट है, ठीक। इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल अकॉर्डिंगली इसमें शेप कैसी होगी। अगर हम BF3 की बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर इन BF3, तो B ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया BF3 मॉलिक्यूल का, और अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल 3 सेट्स ऑफ active electrons are arranged in planar trigonal shape to minimize the repulsion between the pair of electrons, ठीक है। तो BF3 जो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप जो है वो इसमें हमारे पास जो BF3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ताकि जो रिपल्जन है उसको क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल अगर हम इसको देखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, ठीक। बोरॉन जो है इसके बाद 5 है ग्राउंड स्टेट में, अगर आप इसको 1s2 2s2 2p1, और इन एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2px1 2py1, ठीक है। तो बोरॉन का जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करता है, और इसके रिजल्ट में 3 जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करता है। और इस तरह ये क्या करते हैं, ट्रायंगल शेप जो है इसमें आप जो शेप देखेंगे इसमें, ठीक। तो ये जो है वो बोरॉन एटम में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इसके रिजल्ट में साथ में जो फ्लोरीन है उसके क्या होता है कि जो pz ऑर्बिटल होता है वो आगे क्या हो जाता है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और सिग्मा बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम ठीक, तो इसमें आपके पास क्या होगा B F और F, और इसमें आपके पास क्या होगा ट्रायंगुलर शेप, और इसमें जो एंगल आपके पास आता है वो कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और जो ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री इसमें। तो इसी तरह आप
सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बोनेट की भी शेप आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, 3 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसी तरह कार्बोनेट है, इसमें भी आपके पास क्या, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, 3 एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आपको दोबारा बता दें कि पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन do not determine the shape of a molecule, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो वो नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो है वो मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन में अपना रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को स्टडी कर लेते हैं जिसमें CH4 है, जो ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब वहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो क्या करता है, उसमें 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टेट्राहेड्रल शेप आपको जो है वो मिथाइल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है कार्बन, और 4 sp3 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के 4 s के साथ कंबाइन होकर 4 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। तो हम टेट्राहेड्रल शेप में हम अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। शेप ऑफ अमोनिया, शेप ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। अगर हम लिविंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास है वो क्या है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर इसमें आप, ठीक। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल, ठीक, इसमें आपके पास जो है अमोनिया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल शेप with one non-bonding orbital, non-bonding orbital, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है वो लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल which contains a lone pair of electron, ठीक है। और इसके अगर आप स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो इसमें आपके पास जो है वो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होगा, s ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होंगे, और ये क्या आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो 107 डिग्री जो है वो क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो 107 डिग्री जो है वो एंगल होता है। अब इसमें मेन रीज़न क्या है कि जो आप कहेंगे कि इसमें आपके पास जो नाइट्रोजन इन अमोनिया undergoes sp3 hybridization, ठीक, और to give tetrahedral shape,
with angle of 107 degree. The angle is decreased due to the large volume occupied by non-bonding orbital which increases the repulsion. ठीक है, तो इसमें जो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है डिक्रीज करने के लिए क्या हो जाता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान एंगल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। 109 डिग्री 0.28 प्राइम से वो 107 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ये देखा जाए कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो है वो वॉल्यूम लार्ज क्यों होता है। वॉल्यूम लार्ज इसलिए होता है कि जो आपके पास ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे आप अगर आप बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो s और sp3 जो है, sp3 और sp के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डेफिनेटली 2 जो है वो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस वजह से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज लार्ज वॉल्यूम एस ऑक्युपाई लार्ज वॉल्यूम एज कम्पेयर टू sp3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब इसमें आप कह सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल electrons are attracted by only one nucleus, therefore it occupies large volume। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस को उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, इस वजह से ये वॉल्यूम क्या होता है, इनका ज्यादा वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर है और यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते। ठीक है, तो ये मेन रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई द एंगल इज डिक्रीज्ड इन अमोनिया मॉलिक्यूल। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। Non bonding orbitals has large volume in the molecule which increases the repulsion between the pairs, so that's why the angle between the orbitals is decreased to minimize repulsion between the lone pairs। अब हम नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। शेप ऑफ वाटर। ठीक, इसमें अगर आप लिविंग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। ठीक, जिसमें आपके पास जो है 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो मॉडल है आपके पास, there are 2 non-bonding orbitals in या आप कहेंगे around the oxygen atom। ठीक है, और 2 आप जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और इसमें आप ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो इसके अगर आप जो शेप का वो करते हैं, सो द मॉलिक्यूल गिव्स टेट्राहेड्रल शेप with angle of 104.5 डिग्री। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, ठीक है, ऑक्सीजन एटम undergoes sp3 hybridization to form 4 sp3 hybrid orbitals, but tetrahedral shape is changed into angular or bend shape due to the presence of two non-bonding sp3 non-bonding orbitals, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल जो टेट्राहेड्रल शेप है और हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं कि इसमें टेट्राहेड्रल शेप जो वो किस शेप में चेंज हो जाती है, एंगुलर या फिर बेंड शेप में, और जो एंगल है डेफिनेटली जो है वो एंगल क्या एग्जिस्ट करता है 104.5 डिग्री जो है वो इसमें एंगल होता है। और इसकी जो आप शेप की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा साथ में ऐसा, ठीक है। तो एंगुलर और बेंड शेप है, इसमें जो आपके पास ये क्या है, टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और इसमें जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस वजह से जो एंगल है वो क्या हो जाता है 104.5 डिग्री, ठीक। अमोनिया मॉलिक्यूल में जो है वो आपके पास जो शेप होती है वो आपके पास पैरामेट्रिक शेप है, और इसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की शेप जो एंगुलर या बेंड शेप है, और इसमें जो मेन रीजन है इसमें देयर आर टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसकी वजह से जो ये लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर्स की रिपल्जन की वजह से क्या होता है, मजीद एंगल जो है वो 109 डिग्री 0.5 प्राइस से क्या हो जाता है 104.5 डिग्री तक क्या हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह जो है वो आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि वाई वाटर मॉलिक्यूल गिव्स वी शेप और या एंगुलर शेप या बेंड शेप, सो आप क्या कहेंगे, इन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विच गिव जो है वो बेंड शेप या एंगुलर शेप टू द वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा अमोनिया मॉलिक्यूल जो पैरामेट्रिक शेप आपको देते हैं, उसकी मेन रीजन है द प्रेजेंस ऑफ वन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल शेप इन CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनको आप जो है वो अच्छी तरह जनरेशन कर लें, और इसके अलावा और कुछ जो कोई मॉलिक्यूल्स आपकी बुक में गिवन है आप उनको उनकी शेप्स को भी डिस्कस करें, ताकि आप एग्जाम में आपके पास जो इनसे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप जो है वो बता सकते हैं। मोस्टली आपके पास जो है ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसमें आपके पास बहुत अच्छे जो है वो मोस्टली आपके पास MCQs बन सकते हैं, आपको मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं, और आपसे आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की लीनियर शेप, कौन से मॉलिक्यूल की लीनियर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, प्लेन ट्रायंगुलर शेप है, बेंड शेप है, या फिर पैरामेट्रिक शेप है, ठीक है, या उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।